वरुण धवन ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को गोल्डन जोड़ी बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरुण धवन का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निडर नेता बताया। वरुण धवन ने ये बातें न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से बातचीत के दौरान कही। सुनिए जरा क्या कुछ बोला है एक्टर वरुण धवन ने। सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है। जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं, एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द, मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो फियरलेस। या अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। और इस दौरान न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जब बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने अमित शाह को हनुमान बताया। ये भी सुनिए। इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं? वरुण धवन वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा, बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि अमित शाह देश के हनुमान? क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे, वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। और बड़ी खबर रीट परीक्षा से जुड़ी हुई आपको बताते चले, आज से रीट परीक्षा के आवेदन शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी तक रीट परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख होगी, यानी कि आप 15 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। अगले 27 फरवरी को एग्जाम होगा और इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। लास्ट डेट के 43 दिन के बाद ये एग्जाम कंडक्ट होगा। दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में एग्जाम कराए जाएंगे। और किस तरह पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और मैदान में किस तरह से ठंड भारी हो गई है, इससे जुड़ी हुई खबरें अब आपको बताते हैं। सबसे पहले झुंझुनू की बात करेंगे। झुंझुनू में बीते 4 दिन से सर्दी सितम जारी है। लगातार चल रही सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी हुई है। सर्द हवाओं के कारण आज सुबह खेतों में पाइप, फसल, मेड़ सब पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। खुले में रखे पक्षियों के परिंदे में बर्फ की परत जम गई है। बीते 4 दिनों से खेतों में जम रही बर्फ को लेकर किसानों ने बताया कि बर्फ से फसलों को नुकसान होगा, खास तौर से सब्जी की फसलों में अधिक नुकसान हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 19 दिसंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। चार दिन से की जाम हो रही है, बोझा बाजा सब बढ़ गया, बाड़ी पूरी नष्ट होगी। तो आज बर्फ कितनी जमी है? आज बढ़िया पड़ा सो। पिछले 3 दिन से दौसा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के समय कड़ाके की ठंड से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। बीती रात पारा जमाव बिंदु पर देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर खेतों में बर्फ जमी दिखी। सिकराय क्षेत्र में खेतों में लगे पाइप पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। इस दौरान पाइप, फसलों और लकड़ियों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील नजर आई। ऐसे में पारा जमाव बिंदु पर होने के कारण सरसों जैसी फसल में नुकसान होने की भी संभावना है। कार हमारे यहाँ सिकराय क्षेत्र में आज हमको बर्फ़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और इतनी बर्फ़ पड़ी है जो सरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। फड़ी में इतना ज़्यादा नुकसान है कि सफ़ेद हो गई है पूरी फड़ी। और हमारे यहाँ खरबूजा तरबूज लगा रखे हैं, इसमें भी हमने 4 ऊपर से पन्नी लगा के हमने वो किया है, इसका दबाया है जो जाके मतलब वो ख़राब नहीं हो सके। उत्तरी हवाओं के कारण सीकर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। माउंट आबू में सर्दी के कारण लोग बेहाल हैं। बीती रात तापमान 3 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि पिछले 4 दिन से तापमान जमाव बिंदु पर चल रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ लोग मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।
और इधर श्री गंगानगर में भी सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया, जिससे रात के समय गलन का एहसास बढ़ने लगा। ठंड बढ़ने के साथ ही आमजन के खान पान और पहनाव में बदलाव आया है। ठंड से बचने के लिए जहां एक ओर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में इन दिनों सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। खासतौर से रात के वक्त जो तापमान है वो गिरकर 5.5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाने से रात के समय गलन का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चूँकि इन दिनों रात के तापमान के साथ साथ दिन के समय जो शीतलहर चल रही है उससे हल्की हल्की ठिठुरन होने लगी है, लेकिन दिन के समय तेज़ धूप खिलने की वजह से दिन का तापमान तकरीबन 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों को दिन के समय राहत मिलती हुई दिखाई देती है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, जो सड़कें हैं लगभग सुनसान हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनकी संख्या लगभग ना के बराबर हो गई है और जो लोग घर से बाहर